मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं करियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों अभी जैसा आपने देखा है कि इस समय जो नोटिफिकेशन आया हुआ है वो एपीएस का आया हुआ है। ठीक है, आरओ की बात करें तो आरओ का नोटिफिकेशन अक्टूबर में आपका आने की पॉसिबिलिटी है और 100% है, मतलब अक्टूबर में आ जाएगा इसका नोटिफिकेशन। सो दोनों ही ये एग्ज़ाम आगे पीछे हैं। अब कौन से एग्जामिनेशन की आपको तैयारी करनी चाहिए, किसमें सिलेक्शन लेना इजी होगा, यही सब हम चर्चा करेंगे इस वाले वीडियो में। बट आगे बढ़े इससे पहले एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आप लोगों के लिए कि अगर आप लोग समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं, इवन अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन की एपीएस की भी तैयारी कर रहे हैं, तो जो जीएस वाला पोर्शन है वो आप यहाँ से कवर अप कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप आरओ या फिर पीसीएस 2024 के लिए प्रयासरत हैं तब तो आप तुरंत हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि जीएस आपको कंप्लीट यहाँ पर देखने को मिलेगी। और सबसे आपका बेनिफिट वाली बात यह है कि एक एक चीज़ जो एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है वो क्वेश्चन की फॉर्म में आपको यहाँ पर मिल सकती है। इसमें दो हमारे ग्रुप हैं, एक है आपका फ्री वाला जिसमें आपको कुछ भी पे नहीं करना है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और दूसरा है हमारा ये पेड ग्रुप। पेड ग्रुप से फ़ायदा ये होगा जिसमें आपको 149 रुपीज़ का पेमेंट करना रहेगा पर मंथ का, और इसमें आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो एनसीईआरटी के अंदर जो पेज में अंदर लाइन दे रखी होती हैं, वहाँ लाइन से जो क्वेश्चन उठ के आते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर कवर्ड हो जाएंगी। आपने एनसीईआरटी ना पढ़ी हो डजेंट मैटर, आपने कोई भी स्टैंडर्ड बुक ना पढ़ी हो तब भी कोई दिक्कत नहीं, बट आप यहाँ पर जो हम पीडीएफ आपको प्रोवाइड करेंगे उसको कंठस्थ करते चलना, इतना बस करते चलना। आप देखिएगा जब एग्जामिनेशन होगा, चाहे आरओ का चाहे पीसीएस का, जहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे एमसीक्यू टाइप, वहाँ 110% आप क्वेश्चंस सही करके आओगे, क्योंकि वो सारे क्वेश्चंस आपने ऑलरेडी यहाँ पर देखे हुए होंगे। ठीक है, सो इसका पेमेंट आपको 149 रुपीज़ करना होगा जो पेड ग्रुप है, और इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सबसे पहले आप जाकर फ्री ग्रुप से जुड़ जाइए और जुड़ने के बाद जो है आप वहाँ पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं कि किस तरीके से आपको पेमेंट करना है, क्या करना है। ठीक है, चलो अब यहाँ पर हम जो मेन आज का हमारा सब्जेक्ट है इस पर हम बात करने वाले हैं वो है आपका एपीएस का एग्ज़ाम। देखिए अब ये एपीएस का पहले एक बार यहाँ पर सिलेबस ध्यान से देख लीजिए, तब आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जो ये परीक्षा योजना है और जो पाठ्यक्रम है, पहला चरण जो होगा इसमें, उसमें 150 नंबर का ये पेपर होगा और ये 3 घंटे का पेपर होगा। इसमें सामान्य ज्ञान होगा, इसमें सामान्य हिंदी होगी और कंप्यूटर होगा। अब आप देखो जो आपका समीक्षा अधिकारी का पेपर होता है आरओ का, उसमें आपका 2 पोर्शन रहता है, एक रहता है जीएस का और दूसरा रहता है हिंदी का। इसमें जीएस रहता है 140 का, हिंदी रहता है आपका 60 का। हम प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। बट यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सामान्य ज्ञान कितने का है, मात्र 50 अंक का। यहाँ पर कितना है, 140 अंक का। हिंदी की बात करें तो हिंदी यहाँ पर आपकी 50 नंबर की और यहाँ पर हिंदी आती है 60 नंबर की। कंप्यूटर ज्ञान ये यहाँ पर मेन चीज़ है जो आपका इस वाले एग्जामिनेशन में आरओ वाले में नहीं आता है। ठीक है, नहीं आता है इन सेंस, मेंस में तो कंप्यूटर कुछ एक पोर्शन आते हैं, 10 नंबर 15 नंबर क्वेश्चन आते हैं, अदरवाइज प्री में कोई इसका स्कोप नहीं है। बट यहाँ पर बिना कंप्यूटर ज्ञान के आप नहीं आगे प्रोसीड कर सकते। अब आगे अगर हम बात करें तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर अलग हैं, मतलब क्यों आप इन दोनों एग्जामिनेशन की तैयारी एक साथ नहीं कर सकते हैं। दूसरा चरण देखेंगे तो इसमें आता है आपका आशुलिपि टेस्ट, ठीक है, और कंप्यूटर टाइपिंग। मतलब एक तो आपको टाइपिंग करनी पड़ेगी, चलो टाइपिंग तो ठीक है, टाइपिंग तो आपका आरओ में भी है, बट यहाँ पर स्टेनोग्राफी ये थोड़ा सा मैटर फंस जाएगा जो आपका सेकंड फेज होगा उसमें। ठीक है, इसके बाद थर्ड फेज है, इसमें आपको कंप्यूटर प्रैक्टिकल पेपर जो होगा वो होगा, इसमें ये भी आपका 50 नंबर का। मतलब ओवरऑल कहें तो इसमें जो मेन डोमिनेट करने वाला है वो कंप्यूटर है, जबकि जो आपका आरओ का पेपर है उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। सो क्या आपको इसकी तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो देखो एक चीज़ जो मुझे लगता है, अगर आप नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ के चक्कर में आप ये हो कि एक में नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ बहुत ज़्यादा है, कि एपीएस की बात करें तो 300 प्लस वैकेंसीज़ हैं, वहीं अगर आरओ की बात करें तो जो अभी अनाउंस किया गया है वो 180 प्लस वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, ये बढ़कर आपकी 250 के आसपास पहुंच जाएंगी जब तक फाइनल रिक्रूटमेंट होगा, और ये थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़कर मान लो 400 के आसपास पहुंच सकती हैं, इससे ज़्यादा तो नहीं होंगी। अब ये 150 वैकेंसीज़ का यहाँ पर डिफरेंस आएगा, बट जो मेन डिफरेंस है वो है सिलेबस का। अभी तक जो आप पढ़ते चले आए हो वो आपने पढ़ा है जीएस, आपने एम्फेसाइज करा है हिंदी पे, अब सडनली आपको कंप्यूटर्स पढ़ना पड़ेगा, और कंप्यूटर्स ऐसे नहीं ओवरव्यू से काम नहीं चलेगा, यहाँ पर इन डेप्थ आपको चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। और अगर आपको मतलब मेरिट में आना है उसके लिए आपको रिगरस तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आप एपीएस की तरफ जाओगे तब आप ये समझ के चलो कि आपको सिर्फ और सिर्फ फिर एपीएस की ही तैयारी करनी चाहिए, फिर आप आरओ की तैयारी लगभग मतलब सिलेक्शन नहीं ले पाओगे, ये दिक्कत हो जाएगी। लेकिन अगर आप आरओ की तैयारी करोगे तो आरओ की तैयारी से ये है कि जो यूपी ट्रिपल एससी
इसके थ्रू जो लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम होगा इसमें आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, पीसीएस 2024 के एग्ज़ाम में भी आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। सो ये मतलब ये एक एग्ज़ाम आपको 3 एग्ज़ाम में हेल्प करेगा, खुद आरओ वाले एग्ज़ाम में, उसके बाद लोअर पीसीएस में, उसके बाद जो आपका उत्तर प्रदेश पीसीएस 2024 होगा। लेकिन अगर आप एपीएस की तैयारी करोगे तो ये फिर समझ लो आप सिर्फ और सिर्फ एपीएस की ही तैयारी करोगे। सो ये एक डिफरेंस है, ठीक है। बाकी इट्स अप टू योर डिसीजन कि आप किस तरफ जाना चाहते हो। मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि आप समीक्षा अधिकारी के लिए प्रयासरत रहें। अगर आप पहले से एपीएस के लिए प्रयासरत थे, कंप्यूटर पर आपका मतलब होल्ड अच्छा है, आपने अच्छी तरीके से उसकी तैयारी कर रखी है, तब तो अलग बात है, अदरवाइज इसकी तरफ ना जाएं, ठीक है। सो फिर मिलते हैं। मतलब ये सिर्फ मेरा राय है, बाकी इट्स अप टू यू कि आप क्या डिसीजन लेना चाहते हैं। हर किसी का अपना एक तरीका होता है चीज़ों को देखने का, चीज़ों को करने का। तो अगर आप कर सकते हो दोनों चीज़ों को, एपीएस को, आरओ को, तो आप बेशक करो, अदरवाइज मत करना, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।